डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज के दौर में इंटरनेट जैसी सुविधा सभी घरों में आसानी से उपलब्ध है। आजकल की इस आपातकालीन स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा काम आ रही है। आज हर जगह ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग करके शिक्षक देश और दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन अपने छात्रों के साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लिए तीव्र गति से इंटरनेट और कंप्यूटर की आवश्यकता है। आज लोग मोबाइल से भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कई फायदे हैं और यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण शिक्षण माध्यम है। ऑनलाइन शिक्षा आज विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन शिक्षा ने विद्यार्थियों के समस्याओं का समाधान किया है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए तीव्र गति से इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो शहरों और महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए प्राप्त करना सरल है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता है। ऑनलाइन शिक्षा एक अनोखा और अद्भुत माध्यम है। आज लोग कई यूनिवर्सिटी और कई शहरों में जहां जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा ने इस चीज को सरल बना दिया है। आज ऐसे विश्वविद्यालय में ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं, अपने मनपसंद विषय की पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरनेट सस्ता हो गया है, लेकिन लोगों के घरों में उपलब्ध हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा आधुनिक जमाने की शिक्षा का एक नया रूप है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को यात्रा करके छात्रों को पढ़ाने के लिए गंतव्य स्थान तक जाना नहीं पड़ता है। इससे समय और पैसे की बचत होती है। छात्र एवं शिक्षक अपने सुविधानुसार कभी भी पढ़ने और पढ़ाने का समय रख सकते हैं। सभी व्याख्यान और आवश्यक सामग्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती है, ताकि छात्र आसानी से अपने घर पर आराम से पढ़ सकें। विदेशों के कई अनुभवी शिक्षकों के लेक्चर को छात्र भारत या किसी भी देश में घर बैठे सुन और समझ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का एक और महत्व है, आप अपने ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ भूल जाए तो बाद में उसे प्ले करके समझ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्डिंग करने की वजह से छात्र अपने किसी प्रकार की शंका को दूर कर सकते हैं। अगले क्लास में विद्यार्थी अनसुलझे डाउट को अध्यापकों से पूछ सकते हैं। आजकल बच्चों को दूर जाकर कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन क्लास द्वारा वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं। कई विश्वविद्यालय के छात्र पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा देकर छात्र डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कारण विद्यार्थी का बहुमुखी विकास हो रहा है। ऑनलाइन संगीत, नृत्य, योग, सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी और कई प्रकार की गतिविधियां सरलता से सीखी जा सकती है। महामारी संकट में भारत के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकरों से लेकर जरूरी दवाइयाँ, उपकरण
और दूसरा सामान भारत पहुंचने लगा है, जो अमेरिका 4 दिन पहले तक मदद देने को तैयार नहीं था, अब वही सबसे बड़ा मददगार बना है। इससे अमेरिका के लिए भारत की अहमियत का भी पता चलता है। अमेरिका की दोस्ती की परीक्षा तब हुई जब हाल में भारत की प्रमुख टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड टीके के निर्माण के लिए उससे कच्चा माल मुहैया कराने की अपील की। इस पर बाइडेन प्रशासन ने जिस तरह की बेरुखी दिखाई वह हैरान करने वाली थी। इससे जाहिर हो गया कि अमेरिका सिर्फ जुबानी सहानुभूति और छोटी छोटी मदद के अलावा कुछ नहीं करने वाला। बाइडेन प्रशासन के इस रुख का अमेरिका के भारतीय समाज और राजनीतिकों के बीच अच्छा संदेश नहीं गया। भारत समर्थकों ने बाइडेन प्रशासन पर भारी दबाव बनाया। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी अपने अमेरिकी समकक्ष से बात की। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की और आखिरकार मदद का रास्ता निकला। अब अमेरिका भारत को ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें, जीवन रक्षक प्रणाली तो देगा ही, टीका बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल भी देगा और अपने विशेषज्ञों का दल भी भारत भेजेगा। गौरतलब है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका के रिश्ते नए आयाम ले रहे हैं। अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी, सैन्य समझौते और हथियार खरीद समझौतों ने रिश्तों को नया अर्थ दिया है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका ने 4 देशों का जो क्वाड समूह बनाया है, भारत भी उसका सदस्य है। इतना सब होने के बाद भी अगर अमेरिका कोरोना से जूझ रहे भारत को बेचारगी में छोड़ देता तो क्या वह मित्र कहने का अधिकार रख पाता? इस मामले में दूसरे देश उससे बाजी मार जाते। ऐसे में उसकी कम बदनामी नहीं होती। भारत जिस तरह की मुश्किल हालात का सामना करना रहा है, उससे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश पहले गुजर चुके हैं। हालात संभालने के लिए भारत को अभी ऑक्सीजन बनाने और उसकी आपूर्ति के लिए उपकरण, टैंकरों की भारी जरूरत है। थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भारत को खाली टैंकर भेजे हैं। आयरलैंड जैसे छोटे से देश ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। ब्रिटेन ने भी कुछ दवाइयां और उपकरण पहुंचाए हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित यूरोपीय देशों ने भी मदद का भरोसा दिया है। यह नहीं भूलना चाहिए कि कई देश अभी भी महामारी से जूझ रहे हैं। संसाधन सीमित होने की वजह से दूसरों की मदद की सीमाएं हैं। कुछ देश संकट से काफी हद तक उबर चुके हैं, जबकि भारत में हालात हद से ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। जाहिर है इस वक्त भारत को हर तरह की सहायता चाहिए। समाप्त।